हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हमारे सीए एंड अगर आपके कोई टैक्स कंसल्टेंट है तो उसको सबमिट करवाना है, उसको देना है फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट देखने वाले हैं। जुड़े रहे एंड तक ताकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो आपको एप्लीकेबल है वो मिस ना हो। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो हर बार अपलोड होते रहते हैं। तो आइए चलो जानते हैं ये चेकलिस्ट एक्चुअली कौन से डॉक्यूमेंट्स का उसमें इंक्लूजन है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आ जाता है जो सभी को पता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये जो 4 हमारी बेसिक डिटेल्स है उसके बिना तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में कोई फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा हुआ बेसिक्स। अभी चलो इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट देखते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है सैलराइड पर्सन के लिए। सैलराइड पर्सन के लिए फॉर्म 16 जो इश्यू करा है सैलराइड पर्सन को, उनके उसने एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म 16 इश्यू किया है वो उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी टैक्स कंसल्टेंट या चार्टेड अकाउंटेंट को देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फॉर्म 16 का एक स्क्रीनशॉट दिया है जो आप देख सकते हो, ऐसा उसका विजुअल रहता है। तो ये था सैलराइड पर्सन के लिए। देन उसी में इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट पासबुक और स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो सारे सेविंग्स बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसका स्टेटमेंट एज वेल एज आपकी पासबुक अपडेट होनी चाहिए। कौन सी डेट से? जो भी साल का आप रिटर्न फाइल करवाना है उस समय के हिसाब से अपडेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिटर्न फाइल होने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो उसमें एंट्री पीरियड हमारा कंपलसरी होना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपकी अपडेट होनी चाहिए। ऑल सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक एज वेल एज करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड टैक्स कंसल्टेंट सीए को, चार्टेड अकाउंटेंट को आपको सबमिट करवाना है। देन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट यानी कि उसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक से लेना है एंड वो डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आ जाता है, वो है होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी आपके सीए को एंड टैक्स कंसल्टेंट को सबमिट करवाना है। ये क्यों जरूरी है वो हम आगे देखेंगे, बट होम लोन के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शेयर किया है जो आप देख सकते हो। उसमें हमारा रहता है जो हमने टोटल रिपेमेंट किया है वो, प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है वो, इंटरेस्ट रिपेमेंट किया है वो, ये पूरी डिटेल्स के हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके हिसाब से, वो पीरियड के हिसाब से हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होम लोन का देना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट है शेयर कैपिटल गेन और लॉस स्टेटमेंट, यानी कि आपने शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है और उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हुआ है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट रिस्पेक्टिव टैक्स पीरियड के हिसाब से आपको सबमिट करवाना है। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको ये मार्क करना है कि इसमें ये कंटेंट होना चाहिए कि जो आपका सेल का डेट है, सेल का रेट है यानी कि सेल वैल्यू, एंड परचेस का डेट है एंड परचेस रेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल में से जो भी आपका लॉन्ग टर्म हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, उसकी पूरी डिटेल के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसी डिटेल कंटेंट हुए वैसा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना है, सीए को देना है। ये जो शेयर कैपिटल का स्टेटमेंट है वो आपके रिस्पेक्टिव ब्रोकर से आपको मिल जाएगा, जैसे कि जीरोधा है, एंजल है, अपस्टॉक है, वहां से आपको रिस्पेक्टिव ब्रोकर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रिस्पेक्टिव हमारा रिटर्न फाइलिंग पीरियड है उसके हिसाब से सबमिट करना है, देना है। देन म्यूचुअल फंड के लिए भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टेटमेंट सीए को प्रोवाइड करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट है कि परचेज एंड सेल डीड फॉर सेल ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग,
अगर आपने कोई घर खरीदा है, बेचा है, कोई बिल्डिंग है, जमीन है, तो उसके लिए सेल डीड एंड परचेस डीड भी देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के लिए खरीदी के बिल, सेल के बिल, खर्च की है उसके बिल भी एग्रीकल्चर इनकम के लिए हमें एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट के तौर पे सीए को प्रोवाइड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है अभी कि अगर आपको बिजनेस है, देन इफ यू हैव अ बिजनेस इनकम है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट सबमिट देना है। यहाँ पे और एक एक्सपांड करते हैं तो ऑल लेजर से सपोज मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि सेल, परचेज, एक्सपेंस, पार्टी लेजर, फिक्स एसेट लेजर, जेवी वाउचर्स, पूरे के पूरे लेजर का आपको आपका जो अकाउंटिंग है, जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑल लेजर के साथ देना है। देन यहाँ पे बिजनेस में एक और एड ऑन करते हैं कि ऑल करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जैसे हमने आगे देखा वैसे वो भी रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो पीरियड के हिसाब से देना है। अभी ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ट्रेंड है, तो यहाँ पे इफ यू डूइंग बिजनेस ऑनलाइन लाइक कह सकते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो एटसेट्रा, ऐसे कोई भी वेबसाइट से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो लेजर है वो देना है। बट ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट लेजर है वो एज ऑन 31 मार्च 2023 तक का जो भी ऑर्डर डिस्पैच हुआ है वो कंसीडर करने के बाद, यानी कि 1/4/2023 का यहाँ पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। ओनली 31 मार्च 2023 का जो ऑर्डर डिस्पैच हुआ है वो कंसीडर करने के बाद ही जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट लेजर आएगा वो देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑनलाइन बिजनेस। अगर बिजनेस है तो लोन कोई भी कंटिन्यू है तो लोन अकाउंट भी सबमिट करना है, यानी प्रोवाइड करना है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि टैक्स सेविंग कोई भी इन्वेस्टमेंट है, टैक्स सेविंग कोई भी इन्वेस्टमेंट करा है तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करा है, तो अगर चिल्ड्रन की स्कूल ट्यूशन फीस है तो वो भी सबमिट करना है, देना है। देन टैक्स सेविंग में ही आगे है कि LIC प्रीमियम भरा है तो वो, एंड मेडिक्लेम प्रीमियम भरा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ में हमें क्लेम करना है, और वो इनकम टैक्स रिटर्न में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। टैक्स सेविंग में और भी है कि आपका ELSS म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी देना है। देन कोई भी आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट करा है तो वो भी, उसकी डिटेल भी CA को प्रोवाइड करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिडक्शन के बारे में है कि आपका जो, जैसे हमने फर्स्ट आगे की स्लाइड में देखा था कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होम लोन के लिए था तो क्यों देना है, तो यहाँ पे उसका डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑन योर होम लोन, होम लोन में जो भी आपने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है उसका डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है। देन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी आपका होम, तो उसमें वो भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो हमने पूरा ही एक ब्रीफिंग वे में समराइज किया कि कौन से बेसिक्स एज वेल एज कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें देना है टू टैक्स कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।